यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कुछ काम तो कर नहीं रही है। उन्होंने टारगेट बना रखा कांग्रेस सरकार। अरे हमारे वक्त में पेपर आउट हुए तो हमने अरेस्ट हमने करवाया। आज जो जेल में बंद है हमने अरेस्ट करा रखा, हमारे वक्त अरेस्ट हुई। इन वक्त में नहीं हो जो कोई घमंड करे। तो जो घटना हुई है जेजेएम की हुई है, हमने केस दर्ज करवाया एसीबी के अंदर, हमने अरेस्ट उस पर भी करा दिया जो भी अधिकारी थे। शुरुआत हो गई। तो हमें खाली बार बार नाम लेके ये बचना चाहते हैं कि चाहे नीट हो तो OMR की सीट हो चाहे कोई भी केस हो, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। असली तकलीफ तो 22 लाख स्टूडेंट बैठे थे। OMR सीट में कितने तकलीफ पाए होंगे। उसे बचने के लिए बार बार कांग्रेस सरकार का नाम देते हैं। और पब्लिक समझ चुकी है कि ये खाली उनको बदनाम कर रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने नैपकिन की करो, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ना, उसमें मैं कहना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत ऐतिहासिक है। हमें गर्व है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पहले हमने यहाँ पर महिलाओं के नैपकिन का प्रोग्राम उड़ान योजना था, हमने शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात थी महिलाओं के सबके लिए था वो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो अभी आया वो स्कूलों के लिए, कॉलेज के लिए, गर्ल्स के लिए, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, एडेड हो, उनके लिए ठीक है। अच्छा निर्णय, हम स्वागत करते हैं उसका। परंतु हमारा निर्णय था वो पूरी प्रदेश की महिलाओं के लिए था। गरीब महिलाएं होती है, वो बेचारी वो कपड़ा यूज करती है, कैंसर आते हैं उनको, इन्फेक्शन आते हैं। ये इतना कुदरती देन है महिला के बेचारी को, उसको तो मतलब सरकार की ड्यूटी है। ये तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर हर काम का समय आता है, उसमें किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्थिति बदलती है, आर्थिक स्थिति बदलती है, तो सोच अलग पैदा होती होगी। हमारी सोच थी, हमने शुरू किया इसको, हमें गर्व है कि हमने शुरू किया। अब मैं मांग करूँगा भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से, आप क्यों नहीं, स्टेट गवर्नमेंट विशेष रूप से हमने जो योजना लागू उड़ान करी थी उसे वो रिपीट करो आप लोग। खाली सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक सीमित मत रहो। हर महिला को ये मिलना चाहिए। अमीर घराने की महिला ले ही नहीं वैसे भी आपसे, क्योंकि झूठ भी नहीं हो तो सिस्टम होता उनका। तो और जो मध्यम क्लास वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए वरदान साबित होगा ये। बीमारी नहीं होगी तो इलाज नहीं जाना पड़ेगा, वो खर्चा आपका बच जाएगा वहाँ पर। सर हमने 2 साल से जाके ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी कि जो आपकी स्कीम थी, उड़ान स्कीम जो थी, उसको सरकार ने बंद नहीं किया और इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रही है। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट मालूम, मुझे मालूम है, उन्होंने उसको रोक दिया, ना बंद करते ना चालू करते हैं। यही हो रहा है चिरंजीवी योजना के अंदर। इनको सरकार को तो विपक्ष की भूमिका दिखती नहीं है। मैं जाके आया हूँ 2 गाँव में, भरतपुर में और सिकंदरा में। गाँव में चौपाल करी वहाँ पर, और बेचारे जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो, ऑक्सीजन के बगैर तो जिंदा रह नहीं सकता आदमी कोई। और वो जब बीमारी हो जाती है तो ऑक्सीजन बेड पे लगाना पड़ता है साइड के अंदर, वो ऑक्सीजन चलता है तो जिंदा रहता है। एक स्टेज के बाद उनको मरना ही पड़ता है। इसका मतलब सिलोसिस बीमारी होने के बाद में उसका मरना निश्चिंत है। सिलोसिस, तो आप बता दीजिए सिलोसिस है, तो वो बीमारी ऐसी है उसमें मरना निश्चिंत है। अब मरे साल भर मरे, 2 साल मरे, 4 साल मरे, अलग बात है। तो क्या मैं 2 जगह जाके आया इसलिए कि सरकार का ध्यान जाए। विपक्ष क्यों जाता है? हमारे खिलाफ कोई जाते थे तो हम पूरा लेते थे संज्ञान कि भाई पूरा राजस्थान में क्या हो रहा है। अब करौली में कभी जाऊंगा, मान लो सब जगह मायने हो रही है ना, वहाँ भी बीमारी है। अब उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं। हमने इनकी स्कीम हमने बनाई, पहले इसको टीबी समझते थे लोग, और टीबी का इलाज चलता था, मर जाता। हमारे वक्त में ये खोज हुई है। एक हमारे अरुणाराय जी, अखिल निकल डे वगैरह थे, इन्होंने इसको इश्यू बनाया। हमने खोज करी, मालूम पड़ा ये तो टीबी नहीं है, ये बीमारी अलग है, ये बीमारी अलग है, टीबी इलाज से नहीं होगा। हमने फिर पैकेज जारी करेंगे 3 लाख या 5 लाख का। अब 3 लाख 5 लाख में क्या हो? वो विधवाएं जो है ना गांव में, कहीं 100 विधवाएं हैं, कहीं 150 विधवाएं हैं, कोई सोच सकता है? सरकार को मतलब कोई संवेदना ही नहीं उनके बारे में। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पूरी तिथि के अवसर पर हम सब उनको याद करते हैं। आज़ादी जंग के अंदर जो उनकी भूमिका रही, करीब 9-10 साल तक जेलों में बंद रहे, लंबा संघर्ष किया गांधी जी के सानिध्य में। लंबी कहानी सबको मालूम, देश पूरे मालूम, देशवासियों मालूम। और उन्होंने जो
आधारभूत ढांचा तैयार किया देश में, उसी पे आज देश टिका हुआ है। चाहे बड़े बड़े उस जमाने में आज़ादी मिलते ही बड़े बड़े बांध बनाए हो, इस्पात के कारखाने बनाए हो, एम्स बनाए हो, हर क्षेत्र में IIT बनाई हो, मैंने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उद्योग धंधों के अंदर, किसानों के लिए बांध का निर्माण, बिजली का उत्पादन, एक लंबी कहानी होती है। और देश में पंडित नेहरू के बाद में 14 प्रधानमंत्री हुए। शपथ तो 15 लोगों ने ली क्योंकि गुजरात नंदा साहब 2 वाली, बड़ा 14 प्रधानमंत्री रहे हैं देश के अंदर। पर जो नेहरू जी की विदेश नीति थी उसको डिस्टर्ब नहीं किया किसी ने भी, किसी ने नहीं किया, चाहे वो पंडित नेहरू के विचार में मिलते या नहीं मिलते थे। एक बार याद है मुझे, वाजपेयी जी बन गए विदेश मंत्री मुरारी भाई देसाई के वक्त में, तब भी उन्होंने कहा कि विदेश नीति पंडित नेहरू की चलेगी देश के अंदर। वो जमाना हमने देखा है। और आज क्या देखते हैं, हमारी विदेश नीति की जो हालत हुई है उसके कारण से पूरा देश चिंतित है। विदेश नीति ऐसी हो गई है कि कोई मुल्क आपके साथ ही खड़ा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर होगा, दुनिया का एक मुल्क आपके साथ आके खड़ा नहीं हो, दुनिया के एक को कमाल करके। पाकिस्तान के साथ में चाइना भी था, टर्की भी था, और रशिया भी अब जो पहली वाली बात नहीं रही। कोई जमाने में दोस्त हमारा रशिया हुआ करता था। इंदिरा जी के वक्त में ये 7वां बेड़ा जो है अमेरिका का, जो अब ईरान में जा रहा है, उससे बड़ा बेड़ा भेज दिया इंडिया के खिलाफ में। जब युद्ध चल रहा था बांग्लादेश की आज़ादी का, इंदिरा गांधी ने उनकी परवाह नहीं करी अमेरिका की। आज अमेरिका कहता है कि आप तेल खरीदो, रशिया से नहीं खरीदो। आपकी ट्रेड डील ही कितनी % होगी टैक्स की, 50, कभी 25। एक मजाक बना रखा है ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी। कभी वो दोस्त थे मेरे, कभी कहते मैं उनका कैरियर खत्म कर सकता हूँ पॉलिटिकल, कभी इंडिया के बारे में वो बहुत ही निम्न बातें करते हैं हमारे देश के बारे में, और हम चुप हैं। ये हमारी विदेश नीति का हालात है। अब भी मोदी जी को चाहिए कि गलती स्वीकार करके उन्हें जो पंडित नेहरू की विदेश नीति थी उस पर वापस देश को लाना चाहिए, अगर देश को बचाना है तो। हालात बहुत गंभीर है, डेमोक्रेसी भी खतरे में आ गई है। इनकी जो अप्रोच है बहुत भयानक है अप्रोच। धर्म के नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं, देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं, पर देश हित में कुछ भी नहीं है। हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और विदेश नीति के बारे में तो मैं बार बार कहना चाहूँगा, देश की आर्थिक नीति भी, सामाजिक नीति भी, राजनीतिक स्थिति भी तमाम डिपेंड करते हैं आप विदेश नीति क्या है। क्योंकि दुनिया आज ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, पूरी दुनिया से हम जुड़ चुके हैं। पहले वाली बात नहीं रही है कि अमेरिका में क्या हो रहा था हमें मालूम नहीं पड़ता था। अब तो हर चीज़ का दुनिया के सब मुल्कों के अंदर इंटरनेट के माध्यम से सब पहुंचता है कि कौन क्या मुल्क में क्या घटनाएं दुर्घटनाएं हुई है। इसलिए हमारी विदेश नीति का जो महत्व है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को समझना चाहिए, और विदेश नीति वापस जो पंडित नेहरू की उस पर लाना चाहिए, तब तो ये देश आगे बढ़ पाएगा। वरना ये विश्व गुरु बनने की बात नहीं है। विश्व गुरु बनाने के बाद देश को ये सब धरी रह जाएगी, खाली कागजों के अंदर रहेगी। ये मेरा मानना है कह रहे हैं। और इसका फायदा मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। मैं चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट को फायदा मिल रहा है, इतना भार पड़ रहा है लगातार, तो कम से कम आधा हिस्सा तो दे वापस पब्लिक को। आधा भी देंगे तो कुछ रेट कम होगी डीजल पेट्रोल की। जितना भी कायदा होता है, जितना भारत सरकार में बढ़ता है उसी ढंग से वेट बढ़ता है स्टेट का वेट बढ़ रहा है। उसके बाद में कोई परवाह नहीं है। ये तो झूठ बोले उल्टा, कोई लाइनें नहीं है पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल कमी नहीं है। ये एक नई अप्रोच हो गई है। अगर आपकी कमी है, मान लो कमी के कारण है जो दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, ईरान अमेरिका के इजराइल के, वो भी एक कारण हो सकता है। देश को बताओ आप, हम बार बार कह रहे राहुल गांधी जी क्या करें, आप देशवासियों को विश्वास में लो, आप विश्वास में ले नहीं रहे हो।
राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, बार बार हर चीज में आपको वार्न किया। नोटबंदी हुई तब का आपको, कोविड के अंदर आपको चेताया उन्होंने, हर बार वार्निंग कर देते हैं वो। भाई मेरा असेसमेंट ये है, नेता प्रतिपक्ष की एक अलग ऑरा होता है, उसके बाद भी खबरें और जगह से भी आती है, दुनिया से आती है, देश से आती है, वो फीडबैक आता है तो आपको बात कह रहे हैं। आपको जिस प्रकार लेना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को, आपको गंभीरता ही नहीं दिखाते आप लोग। देश में तो पक्ष तभी है तो विपक्ष भी है, डेमोक्रेसी के अंदर ये स्थिति बनी हुई। अरे कर्नाटक मैं बार बार कह चुका हूँ आपको, मैं कोटा जाने का फैसला मैंने इसीलिए किया है कि कोटा में जो एक टीचर्स प्रिंसिपल था, रिटायरमेंट के बाद मैंने पार्टी दी, पार्टी लौट रहा था और नाले में पड़ के मर गया। तो मैं सरकार को एक मैसेज देने जा रहा हूँ कि पूरे राजस्थान में जो नाले हैं, जो खाइए हैं, जो सीवरेज सिस्टम है, सारा कॉलेप्स हो रहा है। जयपुर में आपके 500-600 नाले हैं, मैंने सुना को 100 मुश्किल से ठीक किए हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। ये तो घटना प्रिंसिपल वाले सामने आ गई है। कितने लोगों के फ्रैक्चर होते होंगे, कितने के ब्रेन एरर होते होंगे, किसी के हड्डी टूट रही होगी, किसी को पता ही नहीं है। पूरे प्रदेश में सड़कें खुद ही पड़ी है, ठीक हो नहीं रही है, पेमेंट कर नहीं रहे तो ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया है, बीच में रोक दिया आधा अधूरा काम भी। ये बातें क्या पहुंच नहीं कि मुख्यमंत्री के पास, हर विभाग का ठेकेदार दुखी हो गया है। मैं पेमेंट के बगैर आगे काम कैसे करूँ? सब ठेकेदार कोई बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे ठेकेदार भी होते हैं। आज उनकी हालत क्या हो गई है, काम बंद पड़े, पब्लिक तकलीफ पा रही है। तो स्थिति बड़ी गंभीर है देश के अंदर। अस्पताल 4 प्रसव में मर गई बेचारी, जो बच्चा प्रसव के लिए जा रही थी वो खुद ही मर गई हो, क्या बीतती उन परिवार पर? कोई संवेदनशीलता नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं है। इस प्रकार की जो स्थिति है उसमें हमको सोचनी पड़ेगी। मैं रुमाल दे दिया, पूरे देश में जाएगा कि मैं रुमाल दे दूंगा। दूसरी गवर्नमेंट के बारे में फीडबैक में बात करती है। अब जनता को फैसला करना भाई कि वो कहते हैं वो ठीक था, हम कहते हैं वो ठीक है, ये फैसला जनता को भी करना है। हमारा फीडबैक ये, भरतपुर में उनका खुद का जिला है, एक ज्वेलर को गोली मार दी गई, क्या हो गया? 20 दिन बाद में अरेस्ट हुए होंगे। हम तो जा रहे थे वहां उनके घर पे, उसके 2 दिन पहले अरेस्ट हो गई तो हमने आना बंद कर दिया। तो कहने का मतलब ये स्थिति जो है नाजुक स्थिति है। कोई भी मुख्यमंत्री दौरा करे हमें ऐसा नहीं देगी, और दौरा होना भी जरूरी पब्लिक के अंदर। पर आप हिसाब लगा लीजिए, भजन लाल जी जो हमारे पंडित भजन लाल जी को कहता हूँ, कोई कहते हैं पंडित कहना ठीक है, कोई कहना ठीक नहीं है, वो अलग बात है। मैं तो इनोसेंट ही कह रहा हूँ। पर मान लो भजन लाल जी में कहूँ मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मैं उनको पूछना चाहूँगा कितनी जगह राजस्थान में आपने चप्पा लगाई हो या आप दौरे किए हो, कितनी जगह आपने जन सुनवाई करी वहाँ पर, कितनी जगह जन सुनवाई से आपने पेपर लेके उनके हल करवाए, वो पता नहीं प्रदेशवासियों को। खाली आप बर्थडे पार्टियों में जाते हो, चाहे विधायक हो चाहे कोई नेता हो, और कहीं जाते रहते हो घूमने के लिए, मान लीजिए दिल्ली जाते रहते हैं, उसका आउटकम तो बताओ प्रदेशवासियों को, अच्छा लगेगा प्रदेशवासियों को, हम भी स्वागत करेंगे। हमारी उपलब्धि हुई है, और जो उपलब्धि वो बता रहे हैं वो आगे दिखती नहीं है इम्प्लीमेंट होती हुई। अब वो 32 लाख करोड़ की बातें करते थे, अब 32 लाख करोड़ में 28 लाख करोड़ तो खाली सोलर प्लांट थे उसके अंदर। आप बता दीजिए 32 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट लाए थे, राजस्थान नाम था शायद उसका, कितने विदेशी दौरे किए, सब कुछ किया, फिगर बता दिए। 28 लाख करोड़ तो उसमें थे सोलर के, और वो सब ठप पड़े। वो कहते हैं जब तक लाइनें खींचेगी नहीं भारत सरकार, तब तक हम प्लान लगा भी लेंगे तो बिजली भेजेंगे कहाँ पर, हमें नुकसान होगा, वो सब बंद करेंगे। कौन सी पूछी? मैं नहीं कहता 32 लाख करोड़ के सब आते कभी आते भी नहीं है। गुजरात में मोदी जी करते थे, हमने भी किया प्रोग्राम, अगर 25 मिनट भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं। पर आप गुमराह कर रहे हो प्रदेशवासियों को, अच्छी बात नहीं। उसमें तो मेरी बात सुनिए, वो घटना मामूली नहीं थी। कोई देश का प्राइम मिनिस्टर जाए कहीं पर, उसके 24 या 36 घंटे पहले
वहाँ ट्राई चल रही है, पर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई है सर अभी तो। ट्राई चल रही है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है 10 साल लगे, 15 साल लगे बनने में, हम लोग लेके आए थे उसको। हमें गर्व है कि रिफाइनरी को लगाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी का बहुत बड़ा निर्णय था, जो हमने खुद ने कन्विंस करके करवाया। तेल हमारे यहाँ निकला है देश का 20%, तो हमारे रिफाइन लगनी चाहिए। उसको तो खैर लंबा राजनीति करके बर्बाद कर दिया। 37,000 करोड़ का 80,000 करोड़ हो गया, वो तो हम इनको दोष देते देते हैं। पर प्राइम मिनिस्टर आ रहे मान लो उसके बाद उद्घाटन है, उसके 36 घंटे पहले, 24 घंटे पहले अगर वो आग लग जाए और ट्रायल ले रहे हैं उसकी प्लांट की, तो चीफ सेक्रेटरी और अधिकारी जाके वहाँ बाद में वहाँ पहुँचे, मुख्यमंत्री पहुँचे, वो पहुँचे क्यों वहाँ पर? वो पहले आते, 10 दिन पहले जाते, 15 दिन पहले जाते, ट्रायल हुई नहीं देखते, उसके बाद में इन्वाइट करते प्राइम मिनिस्टर को। तो पूरे देश में क्या मैसेज गया होगा? राजस्थान की सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है जिसको पता ही नहीं कि वहाँ पीएम आ रहे हैं, बुला रहे हो तुम लोग, और उनका प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा हो। कोई जवाबदेही फिक्स की किसी की? नहीं की सर। करेंगे भी नहीं ये तो इनकी अप्रोच है बीजेपी की, आरएसएस की। कितनी घटनाएं हुई कश्मीर के अंदर, पहलगाम भी हो गया, पुलवामा भी हो गया, आज तक देश वाले मालूम है क्या वो किसने क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी है, उनका हुआ क्या है? 40 किलो आरडीएक्स आ जाए रास्ते में, 40 लोग हमारे मारे जाए सीआईएसएफ के पुलवामा में, आप बताइए। वहाँ 26 लोग मारे गए मिल जाए पहलगाम में, आप बताइए। 40 हमारे सैनिक मारे जाए, सामने से आरडीएक्स आ रहा है, ये तो बताए भाई कैसे आ गया वो एक मर गए हमारे गवर्नर साहब के बेचारे, चले गए बेचारे। बता कितना बुरा बता देशवासियों को। भाई मैंने कहा प्ले में लाओ इनको, लाए नहीं। वो तो एक लंबी कहानी है। कहने का मतलब स्थिति बड़ी अजीब है। ये सरकार वो सरकार आई जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ना खुद समझती है और ना किसी को ऊपर फिक्स करती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।